जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आज हम चर्चा करेंगे मंगोलियाई कंजूर के बारे में, साथ ही पांडुलिपियाँ क्या होती हैं। जैसा कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसे भेंट किया गया है, तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन अर्थात NMM के तहत प्रकाशित मंगोलियाई कंजूर के 5 पुनर्मुद्रित खंडों का पहला सेट भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को 4 जुलाई 2020 को प्रदान किया गया है, जिसे धर्म चक्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है या धर्म चक्र के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद एक सेट को श्री गोनचिंग गानबोल्ट, भारत के मंगोलिया के राजदूत, राज्य संस्कृति मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार तथा पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू की उपस्थिति में सौंपा गया था। इस परियोजना के बारे में चर्चा करें तो संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन अर्थात NMM के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 खंडों के पुनर्मुद्रण के लिए इस परियोजना को शुरू किया है। तो हमें याद रखना है कि मंगोलियाई कंजूर के कितने खंडों के पुनर्मुद्रण के लिए इस परियोजना को मंजूर किया गया है, तो 108 खंडों के लिए। तो ऐसी उम्मीद है कि मार्च 2022 तक सभी मंगोलियाई कंजूर के 108 खंड प्रकाशित कर दिए जाएंगे। अब मंगोलियाई कंजूर क्या होता है, तो यह बौद्ध धर्म वैधानिक ग्रंथ है। किस धर्म का ग्रंथ है, तो हमें याद रखना है कि यह बौद्ध धर्म का वैधानिक ग्रंथ है, जिसे मंगोलिया में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। मंगोलियाई भाषा में कंजूर का अर्थ होता है संक्षिप्त आदेश। क्या अर्थ होता है कंजूर का? संक्षिप्त आदेश, जो विशेष रूप से भगवान बुद्ध के शब्द हैं। कंजूर की भाषा शास्त्रीय मंगोलियाई है और इसमें कुल 108 खंड हैं। इसका मंगोलियाई बौद्धों द्वारा काफ़ी सम्मान किया जाता है और वे मंदिरों में कंजूर की पूजा भी करते हैं और अपने दैनिक जीवन में या अपनी प्रतिदिन की जीवन शैली में धार्मिक रिवाज के रूप में भी कंजूर की पंक्तियों का पाठ करते हैं। जिस तरह से हम रामायण, कुरान, गीता का पाठ करते हैं, उसी तरीके से बौद्ध धर्म के लोग मंगोलिया के जो हैं वे इसका पाठ करते हैं। मंगोलिया के लगभग हर बौद्ध मठ में कंजूर को रखा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मंगोलियाई कंजूर को तिब्बती भाषा में अनुदित भी किया गया है, अर्थात ट्रांसलेट भी किया गया है। और वास्तव में मंगोलियाई कंजूर मंगोलिया को एक सांस्कृतिक पहचान उपलब्ध कराने वाला बहुत ही प्रमुख महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में चर्चा करते हैं। भारत और मंगोलिया के बीच ऐतिहासिक परस्पर संबंध सदियों पुराने रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक एवं धार्मिक राजदूतों द्वारा बौद्ध धर्म को मंगोलिया में आरंभिक ईस्वी के दौरान ले जाया गया था। आरंभिक रूप से या परंपरागत रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म था। यही कारण है कि मंगोलिया में बौद्धों का सबसे बड़ा धार्मिक प्रभुत्व भी वर्चस्व कायम है। वर्ष 1946 से 90 के दौरान इसे कम्युनिस्ट शासन के तहत दबा दिया गया था। केवल एक प्रदर्शन मठ में ही रहने दिया था। कई पांडुलिपियों को जलाकर खत्म कर दिया गया था और मठ अपने पवित्र ग्रंथों से वंचित हो गए थे। उदारीकरण शुरू होने के बाद वर्ष 1990 से बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान प्रारंभ हुआ। 2010 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार 53% मंगोलियाई बौद्ध के रूप में पहचान करते हैं। कितने प्रतिशत? 53%। कब की? 2010 की जनगणना की बात कर रहे हैं। अब इससे भारत का क्या कनेक्शन है, इसको भी बात करना जरूरी है। तो भारतीय प्रोफेसर रघु वीरा ने 1956 से 58 के दौरान दुर्लभ कंजूर पांडुलिपियों की एक माइक्रोफिल्म प्रति भी प्राप्त की है और उसे वे भारत लेकर आए। 1970 के दशक में 108 खंडों को मंगोलियाई कंजूर को राज्यसभा के पूर्व सांसद प्रोफेसर लोकेश चंद्रा के द्वारा प्रकाशित किया गया था और अब वर्तमान संस्करण का प्रकाशन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के द्वारा किया जा रहा है। इसके प्रत्येक खंड में अलग अलग कंटेंट की सूची भी है, जो मंगोलियाई में सूत्र के मूल शीर्षक को इंगित करती है। 1955 में भारत ने मंगोलिया के साथ औपचारिक राजनयिक संधि को एवं संबंध को स्थापित किए। तब से दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ संबंध अब एक नई ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। इसलिए मंगोलियाई सरकार के लिए भारत सरकार द्वारा मंगोलियाई कंजूर का प्रकाशन भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक सिम्फनी के प्रतीक के रूप में कार्य करेगा और आने वाले वर्षों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। हम चर्चा करते हैं पांडुलिपि क्या होता है, अर्थात मनुस्क्रिप्ट क्या होती है। यह एक हस्तलिखित संरचना है। यह हस्तलिखित रचना होती है जो मुख्य रूप से कागज, छाल, कपड़े, ताड़ के पत्ते आदि पर लिखी जाती है या अन्य सामग्री जो 75 वर्ष पहले हस्तलिखित संयोजन हुआ करती थी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं सौंदर्यपरक महत्व होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि लिथोग्राफ एवं प्रिंटेड वॉल्यूम व पांडुलिपियाँ नहीं होती हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन क्या है? फरवरी 2003 में भारत सरकार द्वारा
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं कि NMM क्या है। तो यहाँ पर याद रखना है कि फरवरी 2003 में प्रारंभ किया गया है और किसके द्वारा, तो भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान का दस्तावेजीकरण, संरक्षण और प्रचार प्रसार करने के लिए अधिदेश के साथ इसे शुरू किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ और अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना है ताकि उनमें निहित ज्ञान शोधकर्ताओं, विद्वानों और बड़े पैमाने पर आम लोगों तक फैलाया जा सके, आम लोगों की पहुंच तक उसे बनाया आसान जा सके। इसलिए इस योजना के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 खंडों के पुनर्मुद्रण को इस मिशन द्वारा आरंभ किया गया और यह उम्मीद है कि मार्च 2022 तक सभी संस्करणों को प्रकाशित किया जाएगा और यह कार्य प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर लोकेश चंद्रा की देखरेख में किया जा रहा है। तो हमें याद रखना है कि जो ये पूरा कार्य है किसकी देखरेख में हो रहा है, मंगोलियाई कंजूर का, तो प्रोफेसर लोकेश चंद्रा की देखरेख में हो रहा है। अंत में आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धम्म चक्र दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां कही थी कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिवस पर हम भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर मंगोलियाई कंजूर की प्रतियां मंगोलिया सरकार को भेंट की जा रही हैं और मंगोलिया सरकार का मंगोलिया में काफ़ी सम्मान है। तो यह थी पूरी चर्चा मंगोलियाई कंजूर के बारे में। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मंगोलियाई कंजूर से रिलेटेड सारे डाउट हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।